अ म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट्स इन रुपीज क्रोर्स। तो एक म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी है, उसके पास कुछ एसेट्स हैं, इसमें कि इन्वेस्टमेंट है 90 करोड़ की और जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस है वो 10 करोड़ के हैं। अब देखो, एक जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसका कैश या बैंक बैलेंस पार्ट नहीं होता है, यानी पोर्टफोलियो का पार्ट कैश और बैंक बैलेंस नहीं होता है। तो इस पूरे में 100 करोड़ की जो इसकी एसेट्स है, इसमें पोर्टफोलियो कितने करोड़ का है? इसमें पोर्टफोलियो सिर्फ 90 करोड़ का ही है। द बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो इज 1.1। जो इक्विटी शेयर जो पोर्टफोलियो है, इसका बीटा कितना है? 1.1 बीटा है। यानी इसके अंदर रिस्क कितना है? इसके अंदर मार्केट से 1.1 टाइम्स रिस्क ज़्यादा है। द इंडेक्स फ्यूचर्स इज सेलिंग एट 4300 लेवल। और जो इंडेक्स जो फ्यूचर है वो कितने में सेल हो रहा है? वो 4300 रुपये में सेल हो रहा है। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की बात करी गई है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब मार्केट होता है। यानी मार्केट का जो फ्यूचर है वो कितने में बिक रहा है? अभी 4300 में। यानी जो ये है, ये क्या हुआ? ये फ्यूचर की एक्चुअल प्राइस होगी, यानी हमारा ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस हो गया। ठीक है। द फंड मैनेजर एप्रीहेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट मोस्ट बाई 10%। जो फंड मैनेजर है वो कहता है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ना 10% से गिरेगा। मार्केट कितने परसेंट से गिरेगा? 10% से गिरेगा। हाउ मैनी इंडेक्स फ्यूचर्स ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हैजिंग। इसको कितने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए? लॉन्ग नहीं, शॉर्ट। इसको कितने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करने चाहिए ताकि परफेक्ट हैजिंग हो पाए? वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट्स ऑफ 50 यूनिट्स। तो एक जो इंडेक्स फ्यूचर होता है ना, उसके अंदर 50 यूनिट्स होती है। यानी ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें कॉन्ट्रैक्ट साइज या फिर लॉट साइज हमें बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 फ्यूचर्स आते हैं। सब्सटैंशिएट योर आंसर एज्यूमिंग द फंड मैनेजर्स एप्रीहेंशन विल मटेरियलाइज। तो अपने को जस्टिफिकेशन भी इसने मांगा है। तो सबसे पहले तो हम जो इसने सबसे पहले सवाल हमसे पूछा था कि हमें कितने इंडेक्स फ्यूचर्स चाहिए परफेक्ट हैज करने के लिए, तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहले पता तो चले कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट को हमें हैज करना है, इन्वेस्टमेंट को वो अमाउंट क्या है जिसे हमें हैज करना है। तो ये देखो, फॉर्मूला तो ये होता है ना, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट टू बी हैज्ड का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.1 है। मतलब अगर मार्केट में अगर गेन या लॉस होता है या राइज या फॉल होता है 10% का, तो जो पोर्टफोलियो है उसमें 11% का क्या होगा? राइज या फॉल होगा। ठीक है। और बीटा पॉजिटिव है, तो अगर मार्केट में अगर राइज होगा 10% का, तो पोर्टफोलियो में 11% का राइज होगा, क्योंकि बीटा 1.1 है और पॉजिटिव है। अगर मार्केट में फॉल होगा 10% का, तो पोर्टफोलियो में भी फॉल होगा कितने का? 11% का। तो उसी तरीके से अगर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ की है, क्योंकि हमने बताया पोर्टफोलियो कितना है, पोर्टफोलियो तो 90 करोड़ का ही ना। जो कैश एंड बैंक बैलेंस होता है उसे तो हम पोर्टफोलियो में काउंट करते ही नहीं है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कितने की? 90 करोड़ की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है? 1.1। यानी एक्चुअल में हमें कितना इन्वेस्टमेंट हैज करना है ताकि हम पूरा परफेक्ट हैजिंग कर पाए? तो हमें 99 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लेवल की हमें हैजिंग करनी होगी ताकि हम अपनी जो 90 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हैज कर पाएँ। तो हैज रेशियो हम निकाल लेते हैं, है ना। तो हैज रेशियो कैसे होगी? 99 करोड़ डिवाइड बाई एक यूनिट की जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो कितने की आ रही है? वो 4300 रुपये की आ रही है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितने की है? 4300 रुपये की। तो अगर एक यूनिट की एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 4300 की है, तो 50 यूनिट्स की कितनी होगी? तो हम इंटू 50 कर देंगे। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज हमें पता चल गया, है ना। तो ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट हमें करने होंगे? ये एक कॉन्ट्रैक्ट डिनोट कर रहा है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स होते हैं और हर एक यूनिट की जो मार्केट प्राइस है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, वो 4300 है। तो यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट की ये प्राइस हमें पता चल गई। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इतना जो है वो हैज कर सकता है, इतना अमाउंट अगर हैज कर सकता है, तो 99 करोड़ को हैज करने के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे? तो डिवाइड कर दो, तो हमारे को पता चल गया 4605 कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए टोटल हैज करने के लिए। तो ये हमारा आ गया। हाउ मैनी इंडेक्स फ्यूचर कितने चाहिए? हमें चाहिए 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए परफेक्ट हैज करने के लिए। अब ये हमसे जस्टिफिकेशन भी मांग रहा है कि बताओ कि आपने जो 605 कॉन्ट्रैक्ट जो बताया क्या ये सही है? तो देख लेते हैं। अब देखो, अब हम क्या दे रहे हैं, अब हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं।
तो 90 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो है और जो मार्केट है वो 10% से गिर गया। अब मार्केट अगर 10% से गिरा है तो हमारा जो पोर्टफोलियो कितने परसेंट से गिरेगा? वो 11% से गिरेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो पॉजिटिव में है और 1.1 है। तो यानी 10% का अगर आप 1.1 करोगे तो हमारा पोर्टफोलियो में जो फॉल होगा वो कितना होगा? 11% का। तो 90 का 11% कितना हुआ? 9.9 करोड़ का। यानी हमें लॉस कितना का हुआ? हमें लॉस 9.9 करोड़ का हुआ। ठीक, अभी देखो 4300 में हमने क्या किया था? एक फ्यूचर को हमने शॉर्ट किया था। 4300 में हमने एक फ्यूचर को शॉर्ट किया था। अब मार्केट चूंकि 10% से गिर गया यानी इसकी प्राइस भी 10% से गिर गई होगी यहाँ, यानी इसकी प्राइस हो कितनी गई? इसकी प्राइस यहाँ पे 3870 हो गई। एक मिनट रुको, 10% से गिर के इसकी प्राइस 3870 हो गई। अब हमने यहाँ पे शॉर्ट किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, यानी हमने ज़्यादा में हम बेचेंगे और कम में खरीदेंगे तो हमें तो प्रॉफिट होगा। तो ये देखो, ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमें प्रॉफिट हुआ एक फ्यूचर पे, लेकिन और हमारे पास है कितने फ्यूचर हैं? हमारे पास इस तरीके के 4605 कॉन्ट्रैक्ट है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 50 फ्यूचर्स हैं। तो आप इसको जो एक फ्यूचर पे जो आपको जो बेनिफिट हो रहा है उसको टोटल फ्यूचर से आप इंटू कर दो तो आपका 9.9 करोड़ आ गया। यानी जितना आपको लॉस हुआ उतना ही आपको फ्यूचर्स में क्या हो रहा है? शॉर्ट करके आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी परफेक्ट हेजिंग हो गई। अच्छा, अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि 4300 जो था वो 10% से कम हो गया। 4300 में हमने शॉर्ट किया था फ्यूचर, क्योंकि 4300 में बिक रहा था। अभी 10% से कम हो गया, यानी हम 10% कम में हम परचेस करेंगे तो हमें 10% का सिंपल सी बात है फ़ायदा हो गया है ना। तो 4300 का 10% हमें फ़ायदा हो गया। और कितने टोटल नंबर ऑफ फ्यूचर्स हैं? ये इतने नंबर्स ऑफ फ्यूचर्स हो गए, क्योंकि 4605 कॉन्ट्रैक्ट हैं और हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 फ्यूचर हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्यूचर्स इतने हुए और फ़ायदा का कितना? इतने का हमें फ़ायदा हो गया। यानी टोटल फ़ायदा कितना हुआ? 9.9 करोड़ का हमें टोटल फ़ायदा हो गया। वही बात है ना। चाहे आप 10% 4300 इंटू 10% कर लो या फिर 4300 माइनस 3870 कर लो, अमाउंट तो आपने सेम ही आना है। तो देखो जितना लॉस हुआ आपने उतना ही फ़ायदा हो रहा है। नहीं, यहाँ पे परफेक्ट हेजिंग है, हुई है।